गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले आज का करंट अफेयर्स दोस्तों 15 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आने वाले हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 जुलाई 2025 को की गई घोषणा के अनुसार लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये कविंदर गुप्ता को दोस्तों, कविंदर गुप्ता को। देखिए इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कविंदर गुप्ता को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। कविंदर गुप्ता एक वरिष्ठ भाजपा नेता है और उन्होंने पहले जम्मू के उप मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वह ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त का स्थान लेंगे, जिनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह नियुक्ति हरियाणा, गोवा और लद्दाख में प्रमुख संवैधानिक पदों में व्यापक फेरबदल का हिस्सा है। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और केंद्र शासित प्रदेश में विकासात्मक पहलों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बुहारी कौन थे? मोहम्मद बुहारी कौन थे जो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ये देखिए, नाइजीरिया के पूर्व सैन्य नेता और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये नाइजीरिया के पूर्व सैन्य नेता और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये मोहम्मद बुहारी निर्वाचित के पूर्व सैन्य नेता और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये इनका निधन हो गया। सोल्यूशन देखिए इसका, मोहम्मद बुहारी ने पहली बार 1983 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता संभाली और 1985 तक शासन किया। बाद में उन्होंने राजनीति में वापसी की और 2015 में राष्ट्रपति चुने गए, जिसमें उन्होंने गुडलक जोनाथन को हराया। वह 2019 में पुनः निर्वाचित हुए, जिससे वह नाइजीरिया में कुछ नेताओं में से एक बने जिन्होंने सैन्य और नागरिक दोनों रूपों में शासन किया। बुहारी अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख को सख्त नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 13 जुलाई 2025 को लंदन में 82 वर्ष की आयु में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बी सरोजा देवी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए फिर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में बी सरोजा देवी के बारे में कौन सा कथन सही है? बी सरोजा देवी के बारे में उन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए बी सरोजा देवी को 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी फिल्म शुरुआत 1955 में कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास से की थी, न कि हिंदी फिल्म पैगाम से। उन्हें तमिल सिनेमा में कन्नदथु पेंगिली के नाम से जाना जाता था, न कि तेलुगु में। उन्हें तमिल सिनेमा में कन्नदथु पेंगिली के नाम से जाना जाता था, न कि तेलुगु में। 1967 में शादी के बावजूद उन्होंने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में अभिनय जारी रखा। नेक्स्ट देखिए, क्रिया CREA क्रिया के रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत में किस शहर ने सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया है? तो ये बर्नीहाट ने किया दोस्तों। CREA क्रिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत में किस शहर ने अपने सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया था? ये बर्नीहाट ने किया दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र के एक हालिया अध्ययन में बर्नीहाट, जो असम मेघालय सीमा पर स्थित है, को 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। बर्नीहाट के औसत PM 2.5 स्तर 133 दर्ज किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा 40 से काफ़ी अधिक है। दिल्ली ने औसत PM 2.5 स्तर 87 के साथ दूसरा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान प्राप्त किया। डेटा 293 सरकारी निगरानी स्टेशनों से निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों नेटवर्क के तहत एकत्र किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करते हुए विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, भारत दोस्तों, भारत। किस देश ने प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करते हुए विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया थी? भारत लॉन्च किया। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, देखिए 12 जुलाई 2025 को भारत ने विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL लॉन्च किया है। यह मंच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरणों का उपयोग करता है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध सेवा, श्रृंखला और होम्योपैथी का ज्ञान शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार में एक प्रमुख कदम के रूप में प्रशंसा की।
टीकेडीएल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकना और वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम कैबिनेट द्वारा मानव हाथी संघर्ष को हल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, गजा मित्र योजना को। गजा मित्र योजना को देखिए, असम कैबिनेट द्वारा मानव हाथी संघर्षों को हल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो गजा मित्र योजना, गजा मित्र योजना। देखिए गजा मित्र योजना, दोस्तों ये गजा मित्र योजना, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए गजा मित्र योजना को असम कैबिनेट द्वारा मानव हाथी संघर्षों से निपटने के लिए मंजूरी दी गई। यह योजना 8 संघर्ष प्रवण जिलों में लागू की जाएगी। गोलपाड़ा, उदलगुड़ी, नागांव, बक्सा, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ। इस योजना में 80 सामुदायिक आधारित निगरानी और प्रतिक्रिया टीमों का गठन शामिल है। इसका उद्देश्य धान के मौसम के दौरान हाथियों की गतिविधियों का प्रबंधन करना है जब संघर्ष आमतौर पर बढ़ जाते हैं। यह पहल मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये सोनाली मिश्रा को। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनाली मिश्रा। देखिए फिर इसका सॉल्यूशन है। फिर सोनाली मिश्रा 1993 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 13 जुलाई 2025 को स्वीकृत की गई थी। वह 1 अगस्त 2025 को कार्यभार संभालेंगी, मनोज यादव का स्थान लेगी और 31 अक्टूबर 2026 तक सेवा देगी। यह पहली बार है जब आरपीएफ के गठन के बाद से 1997 में किसी महिला को नेतृत्व के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने जुलाई 2025 में किस प्रमुख रक्षा अभ्यास में पहली बार भाग लिया जो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये ऑप्शन नंबर बी से अभ्यास टेलिस्मन सेबर, अभ्यास टेलिस्मन सेबर, अभ्यास टेलिस्मन सेबर। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत ने अभ्यास टेलिस्मन सेबर में पहली बार जुलाई 2025 में भाग लिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसमें 19 देशों की भागीदारी शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 13 जुलाई 2025 को HMAS एडिलेड पर उद्घाटन समारोह के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत सहित 35,000 से अधिक सैनिक इस अभ्यास के 11वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। तो याद रखिए, भारत ने जुलाई 2025 में किस प्रमुख रक्षा अभ्यासों पहली बार भाग लिया और जो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण कदम में थी, अभ्यास टेलिस्मन सेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सऊदी कंपनी ने जुलाई 2025 में भारत के साथ 5 वर्षीय डायमोनियम फास्फेट उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है मादेन सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारत ने जुलाई 2025 में सऊदी कंपनी मादेन के साथ 5 वर्षीय DAP उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के 11 से 13 जुलाई 2025 के दौरान सऊदी अरब यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते के तहत भारत को 2025-26 से हर साल 3.1 मिलियन मीट्रिक टन DAP प्राप्त होगा। यह समझौता आपसी सहमति से 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मादेन भारत को उर्वरकों का प्रमुख आपूर्ति करता है और इसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी रास अल खैर में अपने फास्फेट प्लांट में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर सी देखिए, डॉक्टर अभिजीत सेठ को NMC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। ठीक है, सॉल्यूशन इसका है, डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर BN गंगाधर का स्थान लिया, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उपयुक्त प्रतिस्थापन की कमी के कारण पद पर बने रहे। डॉक्टर सेठ वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस NBEMS के अध्यक्ष हैं। वे अस्थायी रूप से NBEMS के नेतृत्व जारी रखेंगे ताकि नीट PG 2025 परीक्षा की देखरेख कर सके, जो अगस्त 2025 में निर्धारित है। उनकी नियुक्ति CBI जांच के बीच हुई है, जो NMC प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। नेक्स्ट, जैनिक सिनर ने 2025 में अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? तो ये हराया कार्लोस अल्काराज को। देखिए, जैनिक सिनर ने 2025 में अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो कार्लोस अल्काराज को हराया। इसका सॉल्यूशन देखिए, जैनिक सिनर ने 13 जुलाई 2025 को अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराया, जो 2 बार के विंबलडन चैंपियन हैं। इस मैच ने अल्कारेज की 24 मैचों की अजय श्रृंखला को 20 मैचों की विंबलडन जीत की श्रृंखला को समाप्त कर दिया। सिनर ने फाइनल 4 सेटों में जीता, 4-6, 6-4 से। यह जीत सिनर के लिए चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब थी।
नेक्स्ट देखिए, विशाखापत्तनम में आयोजित 2 दिवसीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो विशाखापत्तनम में आयोजित 2 दिवसीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इसका सोल्यूशन देखिए, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया। यह कॉन्क्लेव 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग पर केंद्रित है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के तहत किया गया। कॉन्क्लेव का विषय था ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन और सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी फिनटेक कंपनी ने भारत की पहली यूपीआई सक्षम भौतिक बैंक शाखा शुरू की थी? स्लाइस ने शुरू किया। स्लाइस ने। कौन सी फिनटेक कंपनी ने भारत की पहली यूपीआई सक्षम भौतिक बैंक शाखा शुरू की है? ये स्लाइस ने शुरू की है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, स्लाइस एक फिनटेक कंपनी ने भारत की पहली यूपीआई सक्षम भौतिक बैंक शाखा शुरू की। यह शाखा कोडमंगला बेंगलुरु में स्थित है। इसमें यूपीआई इंटीग्रेटेड एटीएम, तत्काल खाता खोलना और यूपीआई के माध्यम से नकद लेन देन की सुविधा है, जिसमें डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इस ग्राहक यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके नकद जमा और निकासी कर सकते हैं। स्लाइस ने यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी पेश किया है। इसमें कोई ज्वाइनिंग या वार्षिक शुल्क नहीं, जो क्रेडिट लाइन से सीधे क्यूआर कोड भुगतान की अनुमति देता है। और यह शाखा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करती है, जो यूपीआई चालित भौतिक शाखाओं के संभावित राष्ट्रीय विस्तार के लिए है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन आज तो यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 जुलाई 2025 को की गई घोषणा के अनुसार लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया, कविंदर गुप्ता को। नेक्स्ट है, मोहम्मद बुहारी कौन थे जो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया? ये देखिए, ये नाइजीरिया के पूर्व सैन्य नेता और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बी सरोजा देवी के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, बी सरोजा देवी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, उन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिया CREA के रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहली छमाही में भारत में किस शहर ने सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया है? कि बर्निहाट ने दर्ज किया है दोस्तों, बर्निहाट ने दर्ज किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करते हुए विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया थी? ये ऑप्शन नंबर बी भारत ने लॉन्च किया दोस्तों, भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, देखिए ये TKDL लॉन्च किया किसने? तो याद रखिएगा, भारत ने। नेक्स्ट है, असम कैबिनेट द्वारा मानव हाथी संघर्षों को हल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? गज मित्र योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया, RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट देखिए, भारत ने जुलाई 2025 में किस प्रमुख रक्षा अभ्यास में पहली बार भाग लिया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये अभ्यास का नाम है दोस्तों अभ्यास टेलिस्वन सेवर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सऊदी कंपनी ने जुलाई 2025 में भारत के साथ 5 वर्षीय डायमोनियम फास्फेट DAP उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है मादेन के साथ, मादेन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर अभिजीत सेठ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, जैनिक सिनर ने 2025 में अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? तो ये कार्लोस अल्काराज को हराया है। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम में आयोजित 2 दिवसीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फिनटेक कंपनी ने भारत की पहली UPI सक्षम भौतिक बैंक शाखा शुरू की है? ये है स्लाइस। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।